औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो दूसरा लेक्चर है वो हमने इंट्रांसिटिव वर्ब पे बात करनी है। ये फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स दोनों के लिए सेम लेक्चर है कि जैसा पहले हुआ है। जैसे हमने बोला था, ट्रांसिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का तकाज़ा करता है। उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की ज़रूरत होती है, जबकि इंट्रांसिटिव वर्ब को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वाइज आप नहीं बना सकते। यहाँ पे एक टेस्ट केस है कि अगर ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को चेक करना है और कोई सेंटेंस आया हुआ हो और आपको चेक करना हो कि ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव वर्ब है इसमें, तो आप उसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट करके देखें। अगर तो वो पैसिव वाइज में कन्वर्ट होता है तब तो हम कह सकते हैं ये ट्रांसिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है। अगर नहीं होता तो हम उसको इंट्रांसिटिव कहेंगे। यहाँ पे कुछ उसने अल्फाज दिए हैं मेरे पास, जो सामने एक मुसवदा मौजूद है। उसमें कुछ अल्फाज हैं जिसको उसने बोला है कि ये कॉमनली इंट्रांसिटिव यूज़ होते हैं। एक लफ्ज़ अपीयर है, एक लफ्ज़ डाई है, सनीज़ है, सनीज़ छींकना, अराइव, डिसअपीयर, लिव, स्नो, कम, गो, फॉल, रैन, वेट, हैपन, राइज, वर्क। ये अमूमन इस्तेमाल होने वाले इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। ये लफ्ज़ अमूमन कभी ना भूलिएगा ग्रामर पढ़ते हुए, क्योंकि ये वर्ब्स अगर जाकर आगे इनका टोन और इनका एक्सेंट चेंज होता है तो ये ट्रांसिटिव की शक्ल भी अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी उसने लिखा है कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसिटिव। ये अमूमन ट्रांसिटिव इस्तेमाल होते हैं कि इनके बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अली लुक्ड अपसेट, अली लुक्ड अपसेट, दे डाइड ऑन द सेम डे, डिड इट रैन लास्ट नाइट। तो ये कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो कुछ मेरे पास वर्ब्स की लिस्ट है, उन पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। और हाँ, इससे पहले एक और भी चीज़ देख लें कि कुछ वर्ब होते हैं जो ट्रांसिटिव इस्तेमाल भी होते हैं, इंट्रांसिटिव भी इस्तेमाल होते हैं। तो जहाँ वो ट्रांसिटिव इस्तेमाल हो रहे हो तो आप उनको ट्रांसिटिव वर्ब बोलें, जहाँ इंट्रांसिटिव इस्तेमाल हो रहे तो आप वहाँ पे उनको इंट्रांसिटिव बोलें। वो वर्ब भी मेरे पास हैं। वो है लफ्ज़ क्लीन। ये लफ्ज़ क्लीन, क्लोज, कॉन्सनट्रेट, ईट, ओपन, सिंग, ये दोनों अंदाज में, यानी ये इनका डबल यूजेज है। ये ट्रांसिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांसिटिव भी हो सकते हैं। अगर कहीं पे ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान मौजूद हैं तो फिर ये ट्रांसिटिव होंगे, अदरवाइज़ ये इंट्रांसिटिव होंगे। इसके अलावा मेरे पास अल्फाज की कुछ लिस्टें हैं, उन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं। एक लई है, एक ले है। लिखते जाएं, LIE और LAY, ये दो वर्ब हैं। इनमें हमने डिफरेंस क्रिएट करना है। इनकी फॉर्म्स जो हैं वो ज़रा एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इस वजह से ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाले वर्ब हैं। यहाँ पे ले और लई, इनकी अलग अलग फॉर्म्स आपको बता रहा हूँ, लिख लेना। ले की फॉर्म है ले, लेड, लेड।
ले, लेड, लेड, और इसकी चौथी फॉर्म होगी लेंग, LAYING। और ये ले, लेड, लेड जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये जहाँ इस्तेमाल होता है ये ट्रांजिटिवली यूज़ होता है। जबकि जो लाई है, लाई की फॉर्म नोट कर लें, लाई, ले, लेन, LAY ले, LAIN लेन, LIE लाई, LAY ले, LAIN लेन, और इसकी चौथी फॉर्म है लाइंग, LYING। इन दोनों का 2 सेंटेंसेस देता हूँ, वो नोट कर लें। शी लेड द कार्ड्स, शी लेड द कार्ड्स ऑन द टेबल। लेड मीन रख देना। और दूसरा है लाई, ले, लेन की एग्जांपल दे रहा हूँ। आई वॉज सो वरीड, I was so worried that I lay awake all night। ये लाई की दूसरी फॉर्म है ले, यानी पास्ट इंडेफिनेट बोल रहा हूँ। आई ले अवेक, मैं जागता रहा या मैं पड़ा रहा। बहरहाल इनको याद रखना है तो इनको थोड़ा सा रट्टा लगा के तैयार कर लेना। ले, लेड, लेड यानी रखना, लाई, लाइड, लाइड झूठ बोलना, और तीसरा है लाई, ले, लेन। इसका मतलब अंडे देना भी होता है और रखना भी होता है, रहना भी होता है। दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो है फॉल और फेल। अब हाँ, ये लाई और ले जो है इसमें लाई, ले, लेन जो है बेटा ये इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है फॉल और फेल। फॉल एंड फेल आर समटाइम कंफ्यूजिंग वर्ड्स। फॉल इसकी फॉर्म्स लिखें, FALL फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन, FELL फेल, FALLEN फॉलन। फॉल, फेल, फॉलन जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। द रेन वाज फॉलिंग स्टेडिली, द रेन वाज फॉलिंग स्टेडिली। अब देखो कि इसका आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। जबकि जो फेल है ये ट्रांजिटिव है। फेल की फॉर्म्स लिख लें, फेल, फेल्ड, फेल्ड, गिराना, फेल, फेल्ड, फेल्ड, ये ट्रांजिटिव है। ही फेल्ड हिज अपोनेंट, ही फेल्ड हिज अपोनेंट, उसने अपने मुखालिफ को गिरा दिया। अब इसको आप पैसिव वॉइस में ज़ाहिर बना सकते हैं। एक और सेट है बेटा, वो है सेट और सिट। सेट मीन रखना, सेट इसकी फॉर्म्स लिख लें, सेट, 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 तीनों फॉर्म सेम, सेट, 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 तीनों फॉर्म सेम है। और ये ट्रांजिटिव यूज़ है, ट्रांजिटिव वर्ब। और जो सिट है, सिट, सेट, सेट, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सिट, सेट, सेट इंट्रांजिटिव वर्ब। अब सेट की एग्जांपल देख लें, सीट की एग्जांपल देख लें। ही सेट अ बुक, या ही सेट अ लैम्प ऑन द टेबल, टेबल पे लैंप रख देना। ज़ाहिर है इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि सीट को देखें, डू नॉट सिट ऑन द फ्लोर, डू नॉट सिट ऑन द फ्लोर, इसको आप देखें ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता।
और सेट है वो है रेज और राइज, RAISE रेज, RISE राइज। रेज की फॉर्म्स लिख लें, रेज, रेज्ड, रेज्ड, रेज, रेज्ड, रेज्ड, ये बेटा ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके एग्जांपल लिख लें, ही रेज्ड द विंडो, ही रेज्ड द विंडो, रेज होता है खोलना या बुलंद करना। और राइज देखें, राइज इंट्रांजिटिव है, इसकी फॉर्म्स देखें, राइज, रोज, राइजन, राइज, RISE, ROSE रोज, RISEN राइजन, राइज, रोज, राइजन, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इसका यूजेज देखें, द एयरक्राफ्ट रोज स्लोली इनटू द एयर, द एयरक्राफ्ट रोज स्लोली इनटू द एयर। इसकी समझ आ गई होगी आपको। एक और सेट है वो है बेटे रीच और अराइव। रीच की फॉर्म्स लिखें, रीच, रीच्ड, रीच्ड, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, जहाँ इस्तेमाल होता है ट्रांजिटिव होता है। रीच, रीच्ड, रीच्ड। इसके एग्जांपल लिख लें, वी होप्ड, we hoped to reach the camp before dark। बल्कि इस एग्जांपल को छोड़ें, यहाँ पे एग्जांपल उसने गलत दी है। When I reached it, दूसरी एग्जांपल लिखिए, When I reached it, I knelt on the seat। When I reached it, I knelt on the seat, KNELT, knelt। अब देखो तो इसका पैसे वजह आप बना सकते हो, इट वॉज रीच्ड बाय मी। और अराइव जो है ये इंट्रांजिटिव है, इसमें इंट्रांजिटिव शेप है कि व्हेन ही अराइव्ड होम, व्हेन ही अराइव्ड होम, हर माइंड क्वाइटन्ड अ लिटिल, क्वाइटन्ड, QUITENED, क्वाइटन्ड अ लिटिल। व्हेन आई अराइव्ड होम को देखो कि आप पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक और सेट है से और टेल। टेल की फॉर्म्स हैं टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, जहाँ टोल्ड आएगा, टेल आएगा, आगे ऑब्जेक्ट आता है। जबकि जो से है वो इंट्रांजिटिव है। दे टोल्ड मी, आई वॉज टोल्ड, यानी पैसिव वॉइस बनता है। दे सेड टू मी, इसका पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते। इसके बाद रिफ्लेक्सिवली यूज वर्ब्स हैं, इनकी लिस्ट बना लें, इसके बाद इसको एंड करते हैं। रिफ्लेक्सिवली यूज्ड वर्ब्स, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्शन लगता है। रिफ्लेक्शन मीन ही का हिम सेल्फ, दे का देम सेल्फ, यू का यूअर सेल्फ, आई का मई सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का आवर सेल्व्स। ये आपको वर्ब बता रहा हूँ, इनकी लिस्ट नोट कर लें। इनके साथ अमूमन रिफ्लेक्सिव लगता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश किसी रूल के तहत नहीं आती। इनफॉर्मल या स्पोकन इंग्लिश उसमें सब चलता है। ये लिस्ट बना लें। फॉर्मल इंग्लिश के लिए एब्सेंट, एब्सेंट के साथ रिफ्लेक्सिव लगेगा। कैसे? एब्सेंट से पहले जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा उसका रिफ्लेक्सिव होगा। आई एब्सेंटेड माई सेल्फ, ही एब्सेंटेड हिम सेल्फ। इसके बाद एडॉप्ट, ADAPT, एडॉप्ट। अवेल, AVAIL, अवेल। बिहेव, ब्लेम, बिजी। कंटेंट, इंजॉय, रिवेंज, अवेंज, एक्विट, ACQUIT, प्राइड, प्राइड, फूल,
तो बेटे ये जो वर्ब्स मैंने बताए हैं इनके साथ रिफ्लेक्सिव लगता है, यानी इनसे पहले जैसा सब्जेक्ट आएगा इनके फ़ौरन बाद वैसा उसका रिफ्लेक्सिव आएगा। एग्जांपल एक दे देता हूँ आपको। वी अवेल्ड ourselves of this chance। वी अवेल्ड ourselves of this chance। बहरहाल सुने इसको, और कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे वॉइस मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, और मज़ीद इंशाल्लाह जो आगे लेक्चर आएगा उस पर हम इसी वर्ब पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।